जैसे निर्मोही रहना। कैसे रहना? क्या आप कह सकते हैं हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी का मतलब नहीं है सुखी रहना है। अब देखा ना, गृहस्थी है, कितने गृहस्थी हैं जिनके हम जाते हैं, मोह नहीं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। और ऐसे भी घर देखते हैं कि मोह के मारे परेशान दुखी हैं। इसलिए हमें निर्मोही रहना है। कैसे रहना है? एक राजा, कितना बजे तक हुआ? अच्छा, कैसे रहना है कई बारी सुनाया होगा, पुनः दोहरा देंगे। राजा थे, उनका नाम था निर्मोही। एक ही बेटा था। राजकुमार वन विहार करने गया, घूमने गया वन में, जंगल में, दूर चला गया। वापसी में आते समय रास्ता भटक गया। सर्दी का समय था। प्रकृति का ऐसा हुआ कि पानी बरसने लगा। अब सर्दी का महीना, पानी बरसने लग गया, अंधेरी रात, रास्ता भटक गया। अब क्या करे वो राजकुमार? तो देखा जंगल में तो सामने दूर उसे संत की कुटी थी। तो कुटी पे दीपक जल रहा था। उस दीपक के प्रकाश को देखते देखते राजकुमार कुटी पे चला गया। संत को प्रणाम किया, सिर झुकाया। संत ने पूछा, बालक तुम किनके हो? राजकुमार ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं राजा निर्मोही का बालक हूँ। निर्मोही? संत ने सुना निर्मोही। संत ने मन में सोचा, एक साधारण गृहस्थी होता है, उसको कितना मोह रहता है, फिर राजा निर्मोही कैसे हो सकता है? संत ने कहा, नाम से होगा निर्मोही। राजकुमार ने कहा, नहीं महाराज, कर्मों से निर्मोही है। संत ने कहा, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो परीक्षा लें। कि ले लो महाराज। तो संत ने कहा, जब तक वापस ना आऊं तब तक तुम्हें मेरी कुटी पे यही रहना पड़ेगा। तो कहा, महाराज रहूंगा। तो राजकुमार को अपनी कुटी पे छोड़ के संत राजा के महल पे गए। बाहर दास दासियां आ जा रहे थे। एक दासी सामने आई तो संत उस दासी को एक दोहा साखी में कहते हैं, सुन चेरी शाम की मैं तो ही सुनाऊं बात। राजकुमार सिंह वडारिया और मोरे आंगन पड़ी है घात। हे दासी शाम की मेरी बात को सुनो। राजकुमार को शेर खा गया, उसकी लाश मेरे आंगन में पड़ी है। तो दासी भी वापसी में उत्तर देती है, नहीं मैं दासी शाम की, अरे नहीं है मेरा श्याम। पड़ी कर्मवश आय के, कौन रंज करे बेकाम। अगर ज्ञान से देखा जावे तो न तो मैं उसकी दासी हूँ, अन्य मेरा वो श्याम है। मैं तो गरीबी से नौकरानी आके बन गई दासी। हाँ, अब खा गया तो खा गया बोले। संत ने सोचा, अरे तो दासी इनके क्या लगेगी, चलो राजकुमार की पत्नी के पास चलो। पत्नी के पास गए, जाके पत्नी से कहा, सुन सुन चात्रक सुंदरी अबला नौजवां, देवी वाहन सिंह मिलिया तेरा श्री भगवा। हे चात्रक सुंदरी, तुम्हारे पति को देवी का वाहन शेर मिल गया, खा गया बोले। तो पत्नी भी जवाब देती है राजकुमार की, तपस्या पूर्व जन्म की क्या जाने थे लोग। मिलना था मिल गए, अब बिछड़ने का कौन करे वियोग। हमारे पूर्व जन्म की तपस्या थी, पुण्य कर्म थे, उससे हम पति पत्नी के रूप में मिल गए।
अब जब तक मिले तब तक मिले, अब बिछड़ गए तो बिछड़ गए, इसका कौन वियोग मनावे, बोले कौन दुख मनावे। संत ने मन में सोचा, अरे भी तो पराये घर से आई है, इसके क्या लगेगी, चलो राजकुमार की माँ के पास चलो। तो माँ के पास गए। माँ से कहते हैं, सुन माता विपत्ति की और सुत मारिया मृगराज, मैंने अंजल ना लिया उस मर्तक के काज। हे माता विपत्ति की, मेरी बात सुनो, राजकुमार को शेर खा गया, उसके दुख में मैंने अभी अन्न जल भी नहीं लिया है, जल भोजन भी नहीं किया, बोले। तो माता जवाब देती है, पेड़ एक डाली घनेरी, पक्षी बैठा आए, दाना चुकड़े उड़ गया तो उड़ दिशा पर जाए। कोई वृक्ष था, पक्षी आके बैठा, दाना चुग के आया, बैठा, सवेरा होते उड़ गया। अब उड़ गया तो उड़ गया, उसका वृक्ष क्या दुख मनावे। ऐसे ही एक मेरी कोख में आया, हाँ, अब बस समय से पक्षी उड़ गया, प्राण उड़ गए। भजन में आता है, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, तन पिंजड़ा से पंछी निकले गयो रे। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को अचज है जात अचंबो कौन। एक पिंजड़ा हो जिसके 10 दरवाजे हों, 10 खुले हों, आ उसमें ये प्राण पक्षी ठहरा है। आश्चर्य इस बात का, अभी प्राण क्यों नहीं निकल रहे। हम जितने बैठे हैं यहाँ, सबके शरीर दरवाजे हैं, 2 आँख, 2 कान, नाक, मुख, मलमूत्र, ये इंद्रियां जो है दरवाजे खुले हैं, अभी ये प्राण क्यों नहीं निकल रहे, इस बात का आश्चर्य है। अब समय से समझोगी जो है प्राण निकल गए, पक्षी उड़ गया, तो इसमें क्या आश्चर्य, उड़ गया। माता ने कहा उड़ गया तो उड़ गया पक्षी, प्राण निकल गए, उड़ गया। तो संत ने मन में सोचा, जब माता ऐसी तो पिता कैसे होंगे। राजा के पास चलो। राजा के पास गए, जाके राजा से भी कहते हैं, उठो राजा विपत के, पल पल जात घड़ी, राजकुमार सिंह वडारिया और मोरे आंगन घात पड़ी। हे राजा उठो, पल पल समय बीत रहा है, राजकुमार को शेर खा गया, उसकी लाश मेरे आंगन में पड़ी है। तो राजा भी उत्तर देते हैं, तपसी तपसी तप क्यों छोड़िया, अरे यहाँ जरा नहीं है शोक, सभी संसार सराय है और सभी बटाऊ लोग हैं। हे तपसी जी, आप इतनी दूर चल के आए, फिर जाएंगे, आपके भजन में विघ्न पड़ा। ये सारा संसार जो है मुसाफिर खाना है, सराय है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है। पुरानी पीढ़ी समझोगी जो जाती है, नई पीढ़ी आती है, हा? इसमें क्या बोले। ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिस जीव से किसी जीव का रिश्ता नाता न हुआ हो। ऐसा कोई देश विदेश प्रदेश नहीं है कि जहाँ पे ये जीव न गया हो। सब जीवों से सब जीवों के सब संबंध हुए हैं, लोक प्रदेश असंख्य जीव ने अगणित बार छुए हैं। एक जन्म के पुत्र
पुत्री मर कर है पत्नी बन जाती, फिर आगामी भव में माता बन कर पैर पुजाती। पिता पुत्र के रूप जन्मता, बैरी बनता भाई, पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा जवाई। सब जीवों से सब जीवों के सब संबंध हुए हैं, लोक प्रदेश असंख्य जीव ने अगणित बार छुए हैं। सब जीवों के सब जीवों से सब प्रकार का रिश्ता नाता हो चुका है। ऐसा कोई जोनी नहीं है, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, कुछ भी हो, सब जोनियों में ये जीव गया है। ऐसा कोई देश विदेश प्रदेश नहीं है कि जहाँ पे ये न गया हो, सब जगह गया है। एक जन्म की जो आज पुत्री है, मर के किसी की पत्नी हो जाती है। हाँ, जो पिता है वो पुत्र के रूप में जन्म ले लेता है। आज जो भाई है वो बेरी का रूप समझो ये हो जाता है। पुत्र द्या के कभी घर में, उसी घर में जवाई बन जाता है सगा। तो इसलिए ये संसार ऐसा ही है। जब राजा ने कहा कि खा गया तो खा गया बोले, तब संत ने कहा राजा आप धन्य हो। अरे आप तो निर्मोही हो ही, बाकी आपने अपने प्रभाव से सबको निर्मोही करके रखा है, परिवार प्रजा को सबको। राजा जनक के विषय में आता है, देह धरे विदेह कहाई। राजा जनक जो है राजा थे, शरीर में रहते रहते उनको विदेही की एक मिली पदवी। देह धरे विदेह रहाई, देह धर के भी वो विदेह माने जाते थे। क्यों? कि उन्हें मोह नहीं था, आसक्त नहीं थे। इसलिए हम लोगों को जो है अपना कर्तव्य निभावें, प्यार दे, स्नेह दें, आदर दें, बाकी मोह न करें। कोई किसी को रोता नहीं है, सब स्वार्थ को रोते हैं, स्वार्थ को रोते हैं। अगर स्वार्थ नहीं सधेगा तो नहीं रोएंगे, सब रोते हैं। और रोना भी अजीब। मैंने राजस्थान का और एमपी के बीच में एक है प्रेमसर, हाँ प्रेमसर है, वहाँ मैं था। एक परिवार में मृत्यु हो गई, 4 बेटा। लाश को ले गए तो देखिए, जब ले जाते हैं लाश को, चाहे समझो ये है पति हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, पत्नी है, हाँ, लाश को ले जाएंगे तो पत्नी नहीं जाएगी, पति की लाश के साथ में सबके साथ नहीं जाएगी, शमशान तक भी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ले जाओ बोले। जो कहते थे कि जीवन भर का साथ है, शादी के टाइम पे कहते हैं 7 जन्म का, जन्म जन्म का साथ, 7 जन्म, एक जन्म ही नहीं निभा पाए, 7 जन्म किसे कहते हैं? हाँ, और कोई किसी को रोता नहीं है, स्वार्थ को रोते हैं। हाँ, तो वो ले गए, तो पहले ले गए सब बेटे परिवार के सब, फिर पीछे से महिलाएं भी जाती है, फिर वो भी अपना रस्म अदा करती है। तो गांव की महिलाएं थी, 4 बहुएं भी थी, तो बहुएं अपने ससुर जी को रो रही थी। तो एक बहू कैसे रो रही थी? अरे मेरे ससुर जी आप तो बहुत अच्छे थे जी हो, ऐसा करके रोवे। दूसरी बहू रोवे, अरे ससुर जी आपके रहने से हमें कभी इसमें कुंडी लगानी नहीं पड़ती थी, आप चौकीदारी कर लेते थे बोले। फिर तीसरी रोवे, अरे मेरे ससुर जी आपकी झूठी थाली आप ही मान लेते थे। वो स्वार्थ को रोती थी, समझो ना, कि आपके रहने से हम चले जाते थे, चौकीदारी करते थे। अब रोती है पीछे से, स्वार्थ को रोती है। झूठी थाली मान लेते थे, अपने खुद ही मान लेते थे, ऐसे रोती थी। तो ये संसार सब स्वार्थ को रोता है।
स्वार्थ बुरा नहीं है, नहीं है। एक स्वार्थ होता है मनुष्यता का, एक स्वार्थ होता है पशुता का। इसमें भेद है। ठाव गुणकारी ठाव गुण काजल, वही स्वार्थ समझो कीजिए, स्वार्थ। हाँ, अभिलाष देव ये स्वार्थ के विषय में बड़ा अच्छा बताते थे। स्वार्थ भी और समझो कि जो है पुरुषार्थ भी, इसको बताते थे। तो स्वार्थ, हाँ, सच्चे कहते थे कि संत पक्के स्वार्थी होते हैं, बोले। स्वार्थ, संत बड़े स्वार्थी हैं, बोले। स्वार्थी हो, संत जो होगा स्वार्थी होगा। तो स्वार्थ का अर्थ क्या होता है? स्वार्थ बने स्वयं, खुद, चेतन। हाँ, अर्थ बने प्रयोजन। तो चेतन का, आत्मा का प्रयोजन क्या है? दुखों से छूट जाना, हमेशा के लिए दुखों से छूट जाना। अभी किसको स्वार्थ नहीं इसका? जो भी कोई करता है दुख छूटने के लिए करता है, अपने लिए करता है।